हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, पीपी गोज़ टू द सर्कस, जो आपके अप्रैल और मई के सिलेबस में भी डिफाइंड है। जो मिड टर्म असेसमेंट होगा उसमें ये चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी पूरी स्टोरी देखेंगे, फिर इसमें जो नए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसको हम लोग सीखेंगे, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, कोई को शॉर्ट आंसर में, कोई लॉन्ग आंसर में, उनको भी हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद जो ग्रामर वाला पोर्शन होगा वो मैं अलग से ले आऊँगा आप लोग के लिए। उसको जो इस चैप्टर के एंड में ग्रामर का पोर्शन नाउन वगैरह दिया गया है उसको मैं अलग से जब ले आऊँगा तो वहाँ पे अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं स्टोरी को और समझते हैं, उस नए वर्ड्स को सीखते हैं और स्टोरी को एंजॉय करते हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। पीपी गोज़ टू सर्कस। पीपी गोज़ टू सर्कस, पीपी सर्कस जाती है। पहले कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ दी गई है, थोड़ा सा शिप के बारे में बताया गया है, क्योंकि पीपी जो है शिप को बिलोंग करती है या शिप से आती है ना, तो उसके लिए शिप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी गई है। तो लर्निंग सेंस, हाउ मच डू यू नो अबाउट अ लाइफ एट सी। हाउ मच डू यू नो अबाउट लाइफ एट सी। सी मतलब समुद्र, सी मतलब क्या होता है बेटा, समुद्र। तो वही पूछा जा रहा है। एक मिनट, एवरीथिंग इज ओके नाउ। हाउ मच डू यू नो अबाउट लाइफ एट सी। तो सी मतलब क्या होता है, सी मतलब समुद्र होता है, ठीक है ना। टेक दिस शॉर्ट क्विज टू फाइंड आउट। इस शॉर्ट क्विज को समझकर पता करने की कोशिश करिए। व्हाट इज़ अ रूम ऑफ अ शिप कॉल्ड। शिप में जो रूम होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको बूथ या कैबिन कहते हैं। हाउ वुड यू वॉक ऑन बोर्ड अ शिप। आप बोर्ड पर चढ़ने के लिए, आप शिप पर चढ़ने के लिए बोर्ड पर, जिस बोर्ड पर चढ़ते हो उसे क्या कहते हैं। हाउ वुड यू वॉक ऑन बोर्ड अ शिप, मतलब आप शिप पर चढ़ने के लिए कैसे टहलते हो या कैसे जाते हो। ऑन अ गैंग प्लैंक और एन एस्केलेटर। ये गैंग प्लैंक या एस्केलेटर के द्वारा। गैंग प्लैंक क्या होता है, ये एक लकड़ी का तख्ता होता है, ठीक है ना, जिससे हम शिप पर चढ़ते हैं। जैसे नहीं होता कि किनारे से शिप थोड़ी सी दूर पे है तो उतनी दूरी तक क्या लगा दिया जाता है, एक पुल लगा दिया जाता है लकड़ी का। उस लकड़ी के पुल को क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक कहते हैं, या एक्सलेटर, या वो जो आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो ना, तो जो सीढ़ियाँ चलती रहती हैं उसको एस्केलेटर कहते हैं, तो एस्केलेटर पे भी हो सकता है। व्हाट डू वी कॉल द व्हील ऑफ स्टीयरिंग अ शिप और अ बोट। शिप या बोट को चलाने वाले, व्हाट डू वी कॉल द व्हील फॉर स्टीयरिंग अ शिप और अ बोट। तो शिप या बोट के चलाने वाले पहिए को हम क्या कहते हैं, जिससे हम उसको कंट्रोल करते हैं। स्टीयरिंग मतलब कंट्रोल्ड वे में चलाना, स्टीयरिंग मतलब शिप को कंट्रोल करना। तो शिप को कंट्रोल करने के लिए जो पहिए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, द हेल्म और अ जॉयस्टिक। हिंदी में इसको पतवार बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पतवार। आगे क्या है, हाउ वुड यू लुक आउट ऑफ अ रूम ऑन अ शिप। अगर आप शिप के रूम में से बाहर देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे, उसको क्या कहते हैं, थ्रू अ पोर्ट होल और थ्रू अ विंडो। मतलब या तो खिड़की के ज़रिए या पोर्ट होल। पोर्ट होल मतलब वही होता है छोटी खिड़की, पोर्ट होल का ही मीनिंग लिखा हुआ है, एक छोटी सी खिड़की होती है, उसके थ्रू हम लोग शिप के बाहर देखते हैं। हु कमांड्स द शिप। शिप को कौन कमांड करता है, वो एक जनरल या कैप्टन, उसको आप जनरल कह लीजिए या कैप्टन कह लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। ओके है ना, इतना तो जो मतलब एक सी के बारे में बोला गया उतना तो सबको क्लियर है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए तो इसमें क्या है, पीपी वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग रेड हेडेड 9-year-old गर्ल। पीपी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ तो कमेंट में बताओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब सभी लोग
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एन अनयूजुअल वे, यानी एक असाधारण ढंग से, मतलब जो साधारण न हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, यानी जो साधारण न हो। इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, असाधारण, असाधारण मतलब जो साधारण न हो, मतलब जो साधारण न हो उसको असाधारण बोलेंगे। तो असाधारण रूप से मजबूत, रेड हेडेड मतलब जिसका सर लाल हो, मतलब जैसे बाल लाल होते हैं ना, उसको हम रेड हेडेड बोलेंगे। 9 ईयर ओल्ड, 9 साल की उम्र की एक लड़की है। हुज फादर वॉज अ सी कैप्टन, जिसके पिताजी एक समुद्र के कैप्टन हैं। बिकॉज शी हैड ग्रोन अप एट सी, चूँकि या क्योंकि वह समुद्र में पली बढ़ी है, ठीक है ना। शी डिडेंट नो मच अबाउट लाइफ ऑन लैंड, वह ज़मीन पर यानी धरती पर कैसा जीवन होता है इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती है। लेट्स रीड वॉट हैपन व्हेन पीपीज फ्रेंड टॉमी एंड अनिका इनवाइटेड हर टू गो विद देम टू द सर्कस। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ जब पीपी के दोस्त, कौन कौन है, टॉमी एंड अनिका, उसको इनवाइट करते हैं सर्कस में जाने के लिए, उसके साथ सर्कस में जाने के लिए। देखिए, तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए। अ सर्कस हैड कम टू द लिटिल टाउन, एक छोटे से गांव में सर्कस आया। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर बेगिंग देयर मदर्स एंड फादर्स फॉर परमिशन टू गो, और सभी बच्चे अपने पिताजी से अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करते हैं परमिशन के लिए, वहाँ जाने के लिए। बेगिंग मतलब यहाँ पे अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करना, बहुत ही मतलब इच्छा से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर बेगिंग कहेंगे। वैसे बेगिंग का यूजुअल वे तो भीख मांगना होता है, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आस्क अर्नेस्टली फॉर समथिंग, यानी विनती करना, ठीक है ना। क्या करना? विनती करना। सभी बच्चे अपने पिता और पिता से विनती कर रहे थे परमिशन के लिए, ताकि वो वहाँ जा सकें। ऑफ कोर्स टॉमी एंड अनिका आस्क्ड टू गो टू, बिल्कुल टॉमी और अनिका ने भी जाने के लिए पूछा। एंड देयर फादर गैव देम सम मनी, और उनके पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए। क्लंचिंग इट टाइटली इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में उसको ज़ोर से पकड़ते हुए। ये क्लंचिंग मतलब होल्डिंग टाइटली। एक बार बोलेंगे, क्लंचिंग मतलब होल्डिंग टाइटली, किसी चीज़ को कस के पकड़ना। यहाँ पे लिख दिया जाए, किसी चीज़ को क्या कस के पकड़ना है, इतना लिख देते हैं, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा, कस कर पकड़ना, कस कर पकड़ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लंचिंग बोलेंगे। इन देयर हैंड्स दे रश्ड ओवर टू पीपीज, वो पीपीज की तरफ भागे। रश्ड मतलब बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। हरिडली क्या बोलेंगे? रश्ड मतलब बहुत तेज़ी से या हरिडली, ठीक है ना। तेज़ी से जाना, बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जाना, उसको रश बोलेंगे। आगे क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्लंचिंग इट टाइटली इन देयर हैंड, मतलब जो भी पैसे मिले उसको अपने हाथों में कसकर पकड़ा और पीपीज की तरफ भागे। पीपी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा पीपी, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज दे हैड बीन रनिंग सो फास्ट। वो सब सांसों, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब उनकी सांस फूल रही थी, और आउट ऑफ ब्रेथ मतलब उनकी सांस फूल रही थी। ध्यान देना, सांस फूलना। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सांस फूलना। एक बार इसको हम लिख देते हैं, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब सांस फूलना। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब सांस फूलना। बिकॉज दे हैड बिन रनिंग सो फास्ट, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे। पीपी, डू यू वॉन्ट टू गो विद अस टू द सर्कस, क्या तुम हमारे साथ सर्कस जाना चाहोगी? क्या तुम हमारे साथ सर्कस जाना चाहोगी? चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम लोग। 1 मिनट, ये तो छोटा हो गया। आगे, I can go with you
मोस्ट आई कैन गो विद यू मोस्ट एनीवेयर, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ। आंसर्ड पीपी, पीपी ने उत्तर दिया। बट वेदर आई कैन गो टू द सर्कस, एक्चुअली वो सी पर रही, लैंड पर नहीं रही, तो सर्कस को सर्कस बोल रही है, ठीक है ना, अपनी भाषा में, ठीक है ना, सोकस, सोकस, सर्कस नहीं बोले, करे सोकस, ठीक है ना। पीपी, वेदर आई कैन गो टू द सर्कस और नॉट आई डोंट नो, लेकिन क्या मैं सर्कस जा सकती हूँ या नहीं ये मैं नहीं जानती। बिकॉज आई डोंट नो व्हाट अ सर्कस इज, क्योंकि मैं नहीं जानती कि सर्कस क्या होता है। डज इट हर्ट, क्या इससे तुम्हें दुख तो नहीं हुआ, वो अपने दोस्तों से पूछ रही है, जो मैंने बोला उससे तुम्हें दुख तो नहीं हुआ। सिली, बेवकूफ़ो, से टॉमी, टॉमी ने कहा। टॉमी ने क्या क्या बेवकूफ़ो, उसने जब बोला कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, तो उसने कहा अरे टॉमी, टॉमी ने क्या कहा, तुम बेवकूफ़ हो। ऑफ कोर्स इट डजेंट हर्ट, बिल्कुल इससे हमें दुख नहीं हुआ, बिल्कुल इससे हमें दुख नहीं हुआ। इट्स फन, इसमें मज़ा है, ठीक है ना। देयर आर हॉर्सेस एंड क्लाउन्स एंड पीपल दैट वॉक द टाइट रोप, वहाँ पर यानी सर्कस से बता रहा है घोड़े हैं, क्लाउन्स मतलब जोकर हैं, और लोग हैं जो कि एक टाइट रोप पर चलते हैं, ठीक है ना, एक रोप पर, टाइट रोप पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हुए बात करते हैं। आगे की स्टोरी। बट इट कॉस्ट मनी, लेकिन इसमें तो पैसे लगेंगे, सेड अनिका, अनिका ने बोला। ओपनिंग हर स्मॉल फिश टू सी इफ द शाइनी $50 एंड द क्वार्टर्स वर स्टिल देयर, अपनी छोटी सी मुट्ठी, इसका मतलब क्या होता है बेटा, मुट्ठी, इसका मतलब क्या होता है, मुट्ठी। अपनी छोटी सी मुट्ठी खोलते हुए यह देखने के लिए कि आधा और एक चौथाई डॉलर जो चमकता हुआ है, शाइनी मतलब चमकता हुआ, चमकता हुआ, चमकता हुआ, एक मिनट, चमकता हुआ आधा और एक चौथाई डॉलर और उसके हाथ में अब भी हैं कि नहीं। अपनी छोटी सी मुट्ठी को उसने यह देखने के लिए खोला कि चमकता हुआ आधा और एक चौथाई डॉलर उसके पास अब भी है कि नहीं, ठीक। आई एम रिच एज अ ट्रॉल, मैं ट्रॉल जैसी धनी हूँ। ट्रॉल मतलब क्या है बेटा, इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक मतलब है। ट्रॉल मतलब वैसे अगर मीनिंग आप निकाले तो इसका मतलब जायंट या फिर ड्वार्फ होता है। इसको जायंट भी कह सकते हैं या ड्वार्फ भी कह सकते हैं। ट्रॉल मतलब जायंट मतलब जो भीमकाय हो, बहुत बड़ा हो, और ड्वार्फ मतलब जो बौना हो। तो कोई भी जो बहुत बड़े व्यक्ति थे या फिर बौने व्यक्ति हैं उनको ट्रॉल बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अगर इसके मीनिंग को देखें तो ट्रॉल एक्चुअली पुराने ज़माने में ट्रॉल होते कौन थे, ये वो होते तो जो प्राचीन खजाने की रखवाली करते थे, तो उन्हीं को ट्रॉल बोला गया है। तो चूँकि प्राचीन खजाने की रखवाली करते थे तो उनको ऐसे बोला जाता है कि उसी से इसने अपने आप को कंपेयर किया कि मैं उसके जैसी धनी हूँ, ठीक है। पीपी ने कहा, जिसने पीपी ने कहा, सो आई गेस आई कैन बाई अ सर्कस एट ऑल राइट, सो मैं यह गेस करती हूँ कि मैं सर्कस सारे सर्कस खरीद लूँगी। ओह डोंट बी सो सिली, अरे बेवकूफ़ ना बनो, टॉमी ने कहा। यू डोंट बाई अ सर्कस, तुम्हें सर्कस नहीं खरीदना है। इट कॉस्ट मनी टू गो एंड लुक एट इट, इसके पैसे लगते हैं जाने और इसको देखने के, नहीं जाकर, इसको जाकर देखने के पैसे लगते हैं, ठीक है ना। ओह डियर, ओह प्रिय, क्राइड पीपी, पीपी चिल्लाई, एंड शट हर आइज टाइटली, और अपना आँख तेज़ी से बंद कर ली, मतलब टाइटली मतलब ज़ोर से बंद कर ली, ठीक है ना। अपने नहीं होता ऐसे करते हैं बच्चे, ठीक है ना, अचानक ऐसे आँख झपका के एकदम टाइटली बंद कर लेते हैं, वही चीज़, ठीक है ना, कि अरे यार हमने क्या कर दिया। इट कॉस्ट मनी टू लुक, क्या देखने के पैसे लगते हैं। एंड देयर आई गो अराउंड गॉगलिंग ऑल डे लॉन्ग, एंड देयर आई गो गॉगलिंग ऑल डे अलॉन्ग, ठीक है ना। एंड हियर आई गो अराउंड गूगलिंग ऑल डे लॉन्ग, यहाँ क्या होता है, गॉगलिंग मतलब खुली आंखों से देखना, गॉगलिंग मतलब क्या होता है, खुली आंखों से देखना।
खुली आंखों से देखना, ठीक है ना। आई गो अराउंड गॉगलिंग ऑल डे लॉन्ग, मैं जाऊंगी और पूरे दिन खुली आंखों से देखूंगी। गुडनेस नोज हाउ मच मनी आई हैव गूगल्ड अप ऑलरेडी। गुडनेस नो, यह अच्छी तरह मालूम है कि मैंने कितना मनी मेरे पास कितना मनी ऑलरेडी मैंने इकट्ठे किए हैं, ठीक है ना। ओके, आगे। एट लास्ट टॉमी एंड अन्निका मैनेज टू एक्सप्लेन टू पीपी व्हाट अ सर्कस रियली वॉज। अंत में टॉमी और अन्निका मैनेज कर लिए ये एक्सप्लेन करने के लिए पीपी को कि सर्कस रियली में है क्या। सर्कस रियली में है क्या, एक्सप्लेन करना मतलब पूरा स्पष्टीकरण देना, पूरा समझाना, ठीक है ना। ओके, मैनेज्ड मतलब मैनेज कर लिया, ठीक है ना। एंड शी टुक सम मनी आउट ऑफ हर सूटकेस, और वह अपने सूटकेस में कुछ मनी निकाली। देन शी पुट ऑन हर हैट, उसके बाद उसने उसको टोपी पहना दी। देन शी पुट ऑन हर हैट, इसके बाद उसने उसको टोपी पहनाई। विच वॉज एज बिग एज अ मिल स्टोन, जो कि एक चक्की के जैसा बड़ा था। मिल स्टोन मतलब नहीं, चक्की देखे हो आप लोग, जैसे जहाँ पे आटे पिसवाए जाते हैं उनको चक्की बोलते हैं। उसमें दो चक्कियाँ होती हैं ना, एक नीचे होती है और एक इसको ऊपर रखी होती है जो उसको घूमती हैं। तो वो उसकी जो उस बिगनेस होती है वो जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा हैट उसका था। वो बताया जा रहा है कि जितना चक्की के पट्टियों जैसा चक्की का जो गोला है, चक्की जैसा ही उसके पास एक हैट था। एंड ऑफ दे ऑल वेंट, और उसके बाद वो चलने लगे, ठीक है ना। ये पत्थर के होते हैं, ठीक है ना। मिल स्टोन क्या होते हैं, पत्थर के होते हैं, पत्थर की चक्कियाँ होती हैं, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे क्या है बेटा। पीपी, टॉमी एंड अन्निका कैम टू सिट ऑन सम ब्यूटीफुल रेड चेयर्स राइट नेक्स्ट टू रिंग। पीपी, टॉमी और अन्निका केम टू सिट, आए बैठने के लिए, ऑन सम ब्यूटीफुल रेड चेयर्स, कुछ सुंदर और लाल कुर्सियों पर, राइट नेक्स्ट टू द रिंग, रिंग के ठीक बगल में। रिंग मतलब जहाँ पर सर्कस का खेल होगा, गोले में रहता है ना, तो उसके बगल में ही, उसके पास में ही उनको उस चेयर्स मिल गए बैठने के लिए। दिस इज़ मार्वलस, यह आश्चर्यचकित है, विस्मयकारी है। दिस इज़ अ मार्वलस प्लेस, यह आश्चर्यचकित और विस्मयकारी जगह है, यानी यहाँ पे क्या, आश्चर्यजनक। सेड पीपी, पीपी ने कहा। लुकिंग अराउंड इन एस्टोनिशमेंट, आसपास आश्चर्य से देखते हुए, आसपास आश्चर्य से देखते हुए। यहाँ क्या होगा, आश्चर्य से, इसका मतलब क्या होता है बेटा, आश्चर्य से। बट सी, लेकिन देखो, दे हैव स्पिल्ड सॉडस्ट ऑल ओवर द फ्लोर। सॉडस्ट क्या होता है बेटा, जब लकड़ी वगैरह काटा जाता है ना, तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, बहुत महीन टुकड़े, जिनको बुरादा बोला जाता है, उनको सॉडस्ट बोलते हैं। स्पिल्ड मतलब बिखरा हुआ। स्पिल्ड मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ। रिपीट, स्पिल्ड मतलब बिखरा हुआ, सॉडस्ट मतलब लकड़ी के बुरादे। लेकिन वो क्या देखते हैं, दे हैव स्पिल्ड सॉडस्ट ऑल ओवर द फ्लोर, वो फ्लोर पर यानी कि ज़मीन पर लकड़ी के बुरादे बिखराए हुए हैं। नॉट दैट आई एम ओवर फजी माई सेल्फ, ठीक है ना। ओके, नॉट दैट आई एम ओवर फजी माई सेल्फ बट दैट डज लुक केयरलेस टू मी। नॉट दैट आई एम ओवर फजी माई सेल्फ, मैं अपने आप को ज़्यादा उसको, फजी मतलब क्या होता है कि जैसे कंफ्यूज, समथिंग कंफ्यूज हो जाना, मतलब इसका एग्जैक्ट अगर हम बोलें फजी को, इसमें जैसे नहीं होता जी, इरिटेट हो जाना, समथिंग लाइक दैट होता है ना। इट्स लुकिंग फजी, बहुत ख़राब लग रहा है, इसको क्या कहेंगे, फजी मतलब क्या लग रहा है, ख़राब लग रहा है, बहुत ही हार्श लग रहा है, ऐसे कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। समझे कि नहीं आप लोग। फजी मतलब झमेले वाला, फजी मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला, फजी मतलब बहुत ही ख़राब लगता है, ऐसे आप इसको मीनिंग ले सकते हैं। नॉट दैट आई एम ओवर फजी, मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कंफ्यूज नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा। फजी का एकदम एग्जैक्ट वर्ड हम अगर आपको बताएं, एक मिनट, आपको अगर हम फजी का एग्जैक्ट वर्ड बताएं कि
उधम करना या फिर उधम बताना, जैसे नहीं होता वाई आर यू फजिंग मी, डोंट फज विथ मी, मुझसे बात का बतंगड़ ना करो, तो कुछ उसी के सेंस में ये लिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम बात का बतंगड़ हम अपने आप से नहीं बना रहे हैं, बट दैट डज लुक केयरलेस टू मी, लेकिन यह मुझे बहुत ही बचकाना लग रहा है, मतलब केयरलेस लग रहा है कि किसी ने बचकाने तरीके से बस यहीं पर ऐसे फेंक दिया है, इसको, लकड़ी के बुरादे को। टॉमी एक्सप्लेन दैट, टॉमी ने एक्सप्लेन किया, ऑल सर्कसेस हैज सॉडस्ट, तो टॉमी ने क्या एक्सप्लेन किया पीपी को कि सारे सर्कस में ये सॉडस्ट होते हैं, ये बुरादे होते हैं, लकड़ी के बुरादे होते हैं ऑन द फ्लोर पर, फॉर द हॉर्सेस टू रन अराउंड इन, ताकि जो घोड़े हैं इस पर दौड़ सकें, ताकि वो गिरे ना। ऑन अ प्लेटफॉर्म नियर बाई, एक पास के ही प्लेटफॉर्म पर, द सर्कस बैंड सडनली बिगैन टू प्ले अ थंडरिंग मार्च, सर्कस बैंड जो है अचानक थंडरिंग मार्च, सडनली बिगैन टू प्ले अ थंडरिंग मार्च, सडनली वो थंडरिंग मार्च बजाने लगे। मतलब वो नहीं, बैंड जो होते हैं बैंड वाले, तो थंडरिंग मार्च का, उनके साउंड को थंडरिंग मार्च बोला गया। थंडरिंग मार्च क्या होता है बेटा, इस पर आपके क्वेश्चंस भी हैं, इस पर आपके क्वेश्चंस भी है। थंडरिंग मतलब गर्जनदार, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता हो। अ लाउड थंडरिंग नॉइज आफ्टर लाइटनिंग, गर्जनदार जुलूस, ऐसे कह सकते हो, गर्जनदार जुलूस, ठीक है ना। थंडरिंग मार्च, जुलूस, मार्च मतलब जुलूस, ठीक है ना। तो आगे क्या है, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द परफॉर्मर्स एंट्रेंस वॉज ड्रॉन असाइड, जो कर्टेन था परफॉर्मर के सामने का, एंट्रेंस पर, परफॉर्मर्स के एंट्रेंस के बगल में, नहीं सॉरी, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द परफॉर्मर्स एंट्रेंस, परफॉर्म जो करने वाले थे उनके एंट्री पर, उनके सामने जो पर्दे थे उनको एक तरफ हटा दिया गया। एंड द रिंग मास्टर इन द ब्लैक फ्रॉक कोट कैम रनिंग इनटू द रिंग, और फिर रिंग मास्टर एक ब्लैक, एक काले फ्रॉक मतलब चोले में, चोले में रिंग के अंदर दौड़ता हुआ आया। फॉलोड बाई अ कोल ब्लैक हॉर्स, उसके बाद एक बहुत ही काला घोड़ा आया। कोल ब्लैक मतलब बहुत ही काला, कोयले जैसा काला, कोल ब्लैक मतलब कोयले जैसा काला एक घोड़ा आया। ऑन इट्स बैक स्टूड अ ब्यूटीफुल लेडी ड्रेस्ड इन अ ग्रीन सिल्क टाइट्स, इसके पीठ पर एक सुंदर लड़की बैठी थी जो कि पहनी क्या थी, हरे रंग की सिल्क टाइट पहनी थी, ठीक है ना। ओके, टाइट्स मतलब यहाँ क्लोथ से हो गया, ठीक है ना, और वो सिल्की है, ठीक है ना। द प्रोग्राम सेड हर नेम वॉज मिस कार्मेंशिटा, प्रोग्राम ने बताया कि उसका नेम मिस कार्मेंशिटा है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग, जस्ट कोऑपरेटिंग, एंड वट एवर इज कन्फ्यूजन इन योर माइंड यू कैन आस्क इन कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर इट आउट। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं इस पर। द हॉर्स ट्रॉटेड अराउंड इन अ सॉडस्ट, हॉर्स जो है धीरे धीरे यानी ट्रॉटेड करते हुए सॉडस्ट के आसपास आया। ट्रॉटेड मतलब ये जो घोड़े चलते हैं ना, तो घोड़ों के लिए ट्रॉटेड वर्ड यूज़ किया जाता है, घोड़ों के लिए ट्रॉटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। जो घोड़ों की चाल होती है उसको ट्रॉट करना कहते हैं। घोड़े की चाल क्या होती है, कड़बेच 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 कड़बेच, तो इसी को ट्रॉट करना कहते हैं। रन एट अ मॉडरेट स्पीड विथ शॉर्ट स्टेप, क्योंकि वो धीरे धीरे चलते हैं और शॉर्ट स्टेप में चलते हैं, ठीक है ना। तो घोड़े की चाल को ट्रॉट करना कहते हैं। ट्रॉटेड अराउंड द सॉडस्ट, तो घोड़ा जो है अपना आया सॉडस्ट के आसपास। एंड मिस कार्मेंशिटा स्टूड कामली ऑन हिज बैक एंड स्माइल्ड, और जो मिस कार्मेंशिटा थी वो शांति से उसके पीठ पर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। बट देन समथिंग हैपन, लेकिन फिर कुछ हुआ। जस्ट एज द हॉर्स पास पीपी सीट, जैसे ही हॉर्स पीपी की सीट के पास से गुजरा, समथिंग कैम स्विशिंग थ्रू द एयर, कुछ हवा में तैरता हुआ आया। स्विशिंग मतलब हवा में तैरता हुआ, थ्रू द एयर, ठीक है ना, हवा में कुछ तैरता हुआ आया। एंड इट वॉज नन अदर देन पीपीज हरसेल्फ, और ये कोई और नहीं था, ये खुद पीपी ही थी। एंड देयर शी स्टूड ऑन द हॉर्स बैक, और ये देखा गया कि वह घोड़े के पीठ पर खड़ी है, ठीक है ना। स्टूड बिहाइंड मिस कार्मेंशिटा, कार्मेंशिटा के पीछे। एट फर्स्ट, पहली बार, मिस कार्मेंशिटा वॉज सो एस्टोनाइज्ड दैट शी नियरली फेल ऑफ हर हॉर्स,
फेल ऑफ द हॉर्स। पहले तो मिस कार्मेंशीटा इतनी आश्चर्यचकित हो गई कि वो लगभग घोड़े से गिरने वाली थी। कौन? मिस कार्मेंशीटा। शी बिगैन टू पुश विथ हर हैंड, उसने अपने हाथ से उसे पुश करना शुरू कर दिया, धकेलना शुरू कर दिया। बिहाइंड हर बैक टू मेक पीपी जंप ऑफ, उसके पीठ पर, ताकि वो कूद जाए। कौन? पीपी, ताकि पीपी कूद जाए। पीपी के पीठ पर उसने क्या किया? पुश करना शुरू कर दिया ताकि वह वहाँ से कूद जाए। बट दैट डिडंट वर्क, लेकिन यह काम नहीं किया, लेकिन यह काम नहीं किया। आगे, अब मेरे ख्याल से स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है। आगे, टेक इट ईजी, इसको ईजिली लीजिए। सेट पीपी, पीपी ने कहा, इसको आराम से लीजिए। वो जो कर रहे हैं, डू यू थिंक यू आर द ओनली वन हु कैन हैव फन, क्या तुम सोचती हो कि केवल तुम ही हो जो केवल मज़े करोगी? एक्चुअली पीपी कहाँ से थी? सी से। लैंड की लाइफ उसको मालूम नहीं थी। उसने क्या सोचा कि मिस कार्मेंशीटा ही घोड़े पर सवारी करके मज़े ले रही है, पैसे तो हमने भी दिए हैं, हमने मतलब पीपी ने भी दिए हैं, तो वो सोच रही केवल वो क्यों सवारी करे, हम भी सवारी करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए उसके पीठ पर जाकर बैठ गई एकदम उछल कर। अदर पीपल हैव पेड टू, बाकी लोगों ने भी तो पे मतलब अदा किया है, पैसे अदा किए हैं। हैवंट दे, क्या उन्होंने नहीं किया है? अदर पीपल हैव पेड टू, दूसरे लोगों ने भी पैसे अदा किए हैं। हैवंट दे, क्या उन्होंने नहीं अदा किए हैं? देन मिस कार्मेंशीटा ट्राइड टू जम्प्ड ऑफ हर सेल, तो मिस कार्मेंशीटा खुद ही कूदने की कोशिश की। बट दैट डिडंट वर्क आइदर, लेकिन वो भी काम नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि पीपी वॉज होल्डिंग हर टाइटली अराउंड द वेस्ट, क्योंकि पीपी ने उसके कमर को ज़ोर से पकड़ा हुआ था, उसके कमर के चारों तरफ ज़ोर से पकड़ा हुआ था। समझ गए इतना? आगे, द ऑडियंस कुडेंट हेल्प लाफिंग, ऑडियंस बिना हंसे नहीं रह सकी। ऑडियंस जो दर्शक थे, ऑडियंस मतलब यहाँ ऑडियंस मतलब क्या है बेटा? दर्शक। दर्शक जो है हंसे बिना नहीं रह सकी। दे थॉट इट वॉज फनी टू सी द लवली मिस कार्मेंशीटा हेल्ड अगेंस्ट हर विल बाई अ लिटिल रेड हेडेड यंगस्टर हु स्टूड देयर ऑन द हॉर्स बैक। बारी बारी से बताते हैं। दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट वॉज फनी, यह बड़ा ही मज़ेदार है, टू सी द लवली मिस कार्मेंशीटा, सुंदर का मिस कार्मेंशीटा को देखना, हेल्ड अगेंस्ट हर, उसके मर्जी के खिलाफ उसको पकड़ा गया है, विल बाई अ लिटिल रेड हेडेड यंगस्टर, एक लाल सर वाली छोटी सी बच्ची के द्वारा। हु स्टूड देयर, जो वहाँ खड़ी है, ऑन द हॉर्स बैक, यानी कि घोड़े की पीठ पर, ठीक है ना। बट द रिंग मास्टर डिडंट लाफ, लेकिन रिंग मास्टर नहीं हंसा। ही टर्न, इसका मतलब समझ गए ना कि दर्शक क्या सोचे कि ये बहुत ही मज़ेदार है ये देखना कि मिस कार्मेंशीटा जो है, जो लवली बहुत ही सुंदर मिस कार्मेंशीटा है, वो उनके मर्जी के खिलाफ, वो जो छोटी सी 9 साल की बच्ची है जिसके सर लाल है, उसने उसको पकड़ रखा है उसकी मर्जी के खिलाफ, जो कि उसके हॉर्स के पीठ पर खड़े हैं। बट द रिंग मास्टर डिडंट लाफ, लेकिन रिंग मास्टर हंसा नहीं। ही टर्न टूवर्ड एन अटेंडेंट, वह एक सहायक के तरफ दौड़ा। अटेंडेंट मतलब सहायक कह लो, नौकर कह लो, ठीक है ना, जो कि वहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे सहायता देते थे। ही टर्न टूवर्ड्स एन अटेंडेंट, वह एक सहायक की तरफ दौड़ा, इन रेड यूनिफॉर्म, जो कि लाल यूनिफॉर्म में थे, एंड मेड अ साइन टू हिम टू गो एंड स्टॉप द हॉर्स, और एक संकेत दिया उनको कि वो जाएं और घोड़े को रोकें, कि वो जाएं और घोड़ों को रोकें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है, ठीक है। हाँ ठीक है। इज़ दिस एक्ट ऑलरेडी ओवर, क्या यह अभिनय समाप्त हो गया? आस्क्ड पीपी, एक्ट मतलब अभिनय। आस्क्ड पीपी ने पूछा, इन अ डिसअपॉइंटेड टोन, एक निराशाजनक आवाज़ में। यहाँ क्या है? डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होकर, निराशाजनक टोन में, आवाज़ में। जस्ट व्हेन वी वर हैविंग सो मच, जस्ट अभी अभी हम लोग इतना मज़ा कर रहे थे, अभी अभी हम लोग इतना मज़ा कर रहे थे और आपने रोक दिया ये एक्ट। गेट ऑफ द हॉर्स, घोड़े से उतरो, सेड द रिंग मास्टर ने कहा। पीपी लुक्ड एट हिम सैडली, पीपी ने उनकी तरफ दुख से देखा। वाई आर यू अनॉयड विद मी, वाई आर यू अनॉयड विद मी, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? अनॉयड मतलब परेशान करना, ठीक है ना, या चिढ़ाना। शी आस्क्ड, उसने पूछा।
व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है। आई थॉट वी वर हियर टू हैव फन, मैं सोच रही हूँ, मेरी समझ से, मैं सोच नहीं रही हूँ, मेरी समझ से हम लोग यहाँ मज़े करने के लिए हैं। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे क्या है, मज़े करने के लिए हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। शी स्किप्ड ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से उतर गई। एंड वेंट बैक टू हर सीट, और अपनी सीट पर चली गई। बट नाउ टू ह्यूज गार्ड्स कैम टू रिमूव हर फ्रॉम द सर्कस, लेकिन अब दो बहुत बड़े गार्ड्स, ठीक है ना, गार्ड्स मतलब जानते हैं जो रक्षा करते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए गार्ड रखे जाते हैं, काले काले कपड़े पहने होते हैं। जैसे आपके पापा जहाँ ऑफिस जाते हैं वहाँ गार्ड होते हैं, ठीक है। आप मॉल्स में जाते हैं तो बाहर ही गार्ड होते हैं, आपको स्कैन करते हैं, वो गार्ड कहलाते हैं। बट नाउ टू ह्यूज गार्ड्स कैम टू रिमूव हर फ्रॉम द सर्कस, लेकिन अब दो बहुत बड़े गार्ड आए उसको सर्कस से बाहर ले जाने के लिए, सर्कस से बाहर करने के लिए। दे टुक होल्ड ऑफ हर, उन्होंने उसको पकड़ा। एंड ट्राई टू लिफ्ट हर अप, और उन्होंने कोशिश की उसको उठाने की। दे कुडंट डू टू इट, वो ऐसा नहीं कर पाए। पीपी सैट एब्सोल्युटली स्टिल, पीपी जो है बिल्कुल स्थिर रही, रुकी रही। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू बज हर ऑल्दो दे ट्राइड एज हार्ड एज दे कुड, और ये बहुत ही ये इम्पॉसिबल मतलब जो पॉसिबल ना हो, ठीक है। इम्पॉसिबल मतलब जो पॉसिबल ना हो, मतलब जो हो सके उसको पॉसिबल कहते हैं, जो ना हो सके उसको इम्पॉसिबल कहते हैं। तो ऐसा ना हो सका। इट वॉज इम्पॉसिबल टू बज हर, बज मतलब हिलाना, धीरे से भी हिलाना, बज मतलब धीरे से हिलाना। एक बार फिर से, बज मतलब धीरे से हिलाना। तो यह इम्पॉसिबल था कि वो उसको धीरे से हिला सके और धीरे से भी हिला सके। ऑल्दो दे ट्राइड एज हार्ड एज दे कुड, फिर भी वो यद्यपि वो जितना कोशिश हो सकता था उतना किए। एज हार्ड एज, जितना कोशिश हो सकता, ट्राइड मतलब कोशिश, एज हार्ड में जितना हो सका, जितनी कोशिश हो सकी, जितना कर सके थे उतना किया उन्होंने। दे कुड, उन्होंने किया। एट लास्ट दे श्रज्ड देयर होल्ड शोल्डर, एट लास्ट दे श्रज्ड देयर होल्डर्स, ठीक है ना। श्रज्ड मतलब अपना कंधा हिलाना, नहीं जैसे नहीं होता है। एट लास्ट दे श्रज्ड देयर शोल्डर, लास्ट में उन्होंने अपने कंधे हिलाए, नहीं जैसे नहीं होता कि मान लो मम्मी से आपने कुछ पूछा, ठीक है ना, अब आपको नहीं मालूम तो आप ऐसे करते हो ना, कैसे कंधे, दोनों कंधे को ऐसे उठा देते हो, इसको क्या कहेंगे, श्रज्ड कहना। दोनों कंधे ऊपर उठा लेना कि हमें क्या मालूम, या हम नहीं कर पाए। ठीक है, आप मान लो कि मम्मी ने कहा कि चलो अच्छा वो पत्थर उठाकर वहाँ रख दो, और आपने उठाने की कोशिश की और आपसे नहीं उठा, तो आपने मम्मी से क्या कहा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रज्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, श्रज्ड बोलेंगे, ठीक है ना। श्रज्ड देयर शोल्डर्स, अपने शोल्डर को ऐसे ऊपर धीरे से हिलाया। एंड वेंट ऑफ, और चले गए। पीपी स्माइल्ड, पीपी हंसी। एंड शी सैट, और वो बैठ गई। एंड वॉच द रेस्ट ऑफ द शो, और बाकी शो को उसने देखा, ठीक है। आई होप सो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और इसको फिनिशिंग की तरफ ले चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉलम मैच करना, और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीड रिफ्लेक्ट राइट वाले, जो लॉन्ग आंसर पूछेंगे, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क की तरह है तो इसको करिएगा, सेंटेंस बनाने का काम करिएगा। और ये यहाँ पे क्रॉसवर्ड है, इसको भी देखिएगा, ये भी क्रॉसवर्ड है, ठीक है ना। तो इन सबको आप लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। तो और नाउन, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें आपको हम ग्रामर वाले में बताएंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी देने होंगे। फिर ये मैच कॉलम फिर आप बाद में इसको देखेंगे कि कौन सा कंक्रीट है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है, इसको आप लोग चेक करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इन सब चीज़ों को भी ये अपना करेंगे आप लोग। प्रोनाउंसिएशन पे भी आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं फाइल बस ओपन कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, थोड़ा स्क्रीन ब्लैक हुई होगी तो आपको लग रहा होगा कि कहाँ चला गया, बस एक मिनट। ये PDF आपका आ रहा है, आ गया, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो चलिए
बारी बारी से इसमें सारे क्वेश्चन आंसर है। मैंने कोशिश करके बच्चों को और अच्छे समझ में आए, इसके लिए मैंने इसको हिंदी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स। तो ये न्यू वर्ड्स हैं जो आपने सीखे हैं इस चैप्टर में। तो न्यू वर्ड्स की यहाँ पे मैंने लिस्टिंग कर दी है, और न्यू वर्ड्स आपको थोड़ा देखने होंगे, इनके स्पेलिंग को याद करेगा। आपका जो मैम लोग कराती हैं आपका, उसको क्या कहते हैं एक बार कमेंट में बताइए। डिक्टेशन कहते हैं ना, ठीक है ना। तो डिक्टेशन में ये आपको पूछा जाएगा। तो न्यू वर्ड्स डिक्टेशन में होता है। तो इन नए वर्ड्स को आपको याद करना है, लर्न करना है। तो इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा साउंड निकाल कर। परमिशन, क्लचिंग, इसका मीनिंग हमने आपको बताया था, अभी इसको हम रिवाइज करेंगे। टाइट रोप, क्वार्टर्स, गॉगलिंग, परफॉर्मर्स, मार्वेलस, एस्टनिशमेंट। शायद मेरी स्पेलिंग इसमें सही नहीं है, आई एम नॉट द इंग्लिश लिटरेचर गाय। सॉडस्ट, थंडरिंग, ट्रॉटेड। ठीक, आगे चलते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। ट्रॉटेड, उसके बाद क्या है बच्चों? ट्रॉटेड के बाद ऑडियंस, डिसअपॉइंटमेंट, एनॉयड, एब्सोल्युटली। तो ये सब वर्ड हम लोगों ने जब स्टोरी पढ़ रहे थे तो उसके दौरान इन वर्ड्स को देखा था। आइए फटाफट मीनिंग देखें। मीनिंग के लिए हमने भैया काफ़ी मेहनत की। आपका इंग्लिश भी मीनिंग रखा है, हिंदी भी मीनिंग रखा है, ठीक है ना, ताकि हमारे बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो और सारी चीज़ें समझ में आ जाए स्टोरी में जितने मीनिंग्स हैं। बूथ या कैबिन, एक कंपार्टमेंट, मीनिंग इन इंग्लिश यहाँ पे है और मीनिंग इन हिंदी यहाँ पे है। कंपार्टमेंट, एक कमरा। गैंग प्लैंक, अ प्लैंक, प्लैंक मतलब लकड़ी होता है। प्लैंक यूज्ड बाय पैसेंजर टू बोर्ड ऑन अ शिप। एक ये ऐसी लकड़ी होती है जो कि यात्री यूज़ करते हैं शिप पर चढ़ने के लिए। तख्ता लकड़ी का होता है ये, नहीं आपका, मैंने जैसा पहले बताया था कि आपका क्या है, किनारा यहाँ पे है और शिप यहाँ पे है, तो ऐसे तख्ता लगा दिया जाता है, उसी पर से सब लोग जाते हैं, तो उसको लकड़ी का पुल जो कहते हैं उसी को गैंग प्लैंक कहते हैं। ठीक। एस्केलेटर, अ मूविंग स्टेयर, चलती सीढ़ी। जैसा मैंने आपको बताया था स्टोरी में कि जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं ना, एक चलती सीढ़ी होती है ना, उस पर खड़े हो जाते हैं और आप ऊपर तक चले जाते हैं अगले फ्लोर पर, ठीक है ना, तो उसको एस्केलेटर कहते हैं। स्टीयरिंग, जो व्हीकल को कंट्रोल करने का, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने का जो एक कोई चीज़ होती है उसको स्टीयरिंग कहते हैं। जैसे कार में स्टीयरिंग होता है ना, अगर आप देखे होंगे तो आपके पापा अगर कार चलाते हैं तो उनके सीट के ठीक बगल में, वो देखते तो सामने हैं, वो गियर चेंज करते हैं, नहीं ऐसे पकड़ कर गियर चेंज करते हैं, तो उसको स्टीयरिंग कहते हैं। जो होता है ऐसे रहता है, ठीक, गाड़ी चलाते हुए ऐसे गियर चेंज किया, फिर अगला गियर चेंज किया, ऐसे करते हुए करते हैं, उसी को स्टीयरिंग बोलते हैं। पतवार से चलाना, यहाँ पर हमारे शिप के कॉन्टेक्स्ट में पतवार होता है वो। हेल्म या जॉयस्टिक को ही पतवार कहते हैं। अ बार फॉर स्टीयरिंग अ शिप, यानी पतवार होता है। पतवार यानी शिप को चलाने के लिए जो हम लकड़ी का तख्ता यूज़ करते हैं उसी को हेल्म या जॉयस्टिक बोलते हैं। पोर्ट होल, एक छोटा विंडो ऑन द आउटसाइड ऑफ अ शिप, एक छोटा विंडो, एक छोटा विंडो ऑन द आउटसाइड ऑफ शिप, शिप के बाहर एक छोटा सा विंडो, ठीक है ना। ठीक, जैसे नहीं शिप को देखते नहीं है फोटो वगैरह में, शिप को बाहर से अगर देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे विंडो दिखते हैं, उस पर शीशे लगे होते हैं, उसी को पोर्ट होल बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, सर्कुलर होता है। अ स्मॉल विंडो ऑन द आउटसाइड ऑफ अ शिप, खिड़की जिसको आप लोग कहेंगे हिंदी में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, अ वेरी अनयूजुअल वे, बहुत ही असाधारण ढंग से, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बोलेंगे, मतलब कोई ऐसा करे जो कि आश्चर्यजनक हो जाए आपको, तो उसको हम कहते हैं असाधारण ढंग से। बेगिंग मतलब आस्क अर्नेस्टली फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ही चाह कर पूछना, उसको बेगिंग बोलेंगे। बहुत चाह कर जब किसी चीज़ के लिए आप बोलते हो, पूछते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेगिंग, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे आप, बेगिंग कहेंगे, ठीक है ना। विनती करना, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, विनती करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस वगैरह भी दिखाएंगे, उनको आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके कॉपी वगैरह पे नोट करते जाइएगा सारी चीज़ें। क्लचिंग, होल्डिंग टाइटली, बहुत ज़ोर से कोई चीज़ पकड़ना, बहुत ज़ोर से कोई चीज़ पकड़ना, उसको क्या कहेंगे, होल्डिंग टाइटली, किसी चीज़ को कसकर पकड़ना। रस्ट, डूइंग इन हरी, जल्दीबाजी में करने को रस्ट कहेंगे, तेज़ी से जाना। क्लाउन्स, क्लाउन क्या होते हैं, जिनको जोकर तो आप लोग जानते हैं, इसलिए इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है वो समझ जाएंगे। एक हास्यास्पद एंटरटेनर होता है सर्कस में, जो कि ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहना होता है और मेकअप बहुत ज़्यादा किया होता है। एग्जैगरेटेड मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है। फीस्ट, ये जो मुट्ठी आप लोग बांधते हो ना, उसी को फीस्ट कहते हैं, उसी को देखो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है।
इसको क्या कहते हैं, मुट्ठी बांधना, मुट्ठी को फिस्ट कहते हैं। किसी व्यक्ति का हाथ जब फिंगर्स जो है बेंड कर लिए जाएं यानी झुका लिए जाएं टुवार्ड्स द पाम यानी कि हथेली की तरफ, ठीक है ना, उंगलियों को जब हथेली की तरफ झुका लिया जाए और फिर टाइटली ऐसे पकड़ लिया जाए, उसी को हम लोग मुट्ठी कहते हैं। तो मुट्ठी कैसे बनती है उसी को इंग्लिश में बताया है। ट्रॉल, अ जायंट और अ ड्वार्फ, ठीक है ना, अ जायंट और अ ड्वार्फ मतलब जो भीमकाय या बौना होता है उसको हम लोग ट्रॉल बोलते हैं। जैसा मैंने स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया, ये भीमकाय या बौना व्यक्ति ऐतिहासिक है जो लिया गया, जो कि पुराने खजाने की रखवाली करते थे, वहीं से ये ट्रॉल वर्ड आया है। गॉगलिंग, लुकिंग विथ ओपन आइज इन अमेजमेंट, एकदम खुली आंखों से देखना आश्चर्य से, नहीं जैसे कोई चीज़ होता नहीं है। जैसे क्या हुआ कि पापा किसी दिन शाम को आपकी फेवरेट चीज़ ले आए, आपको बताया नहीं और आपने कैसे देखा, अरे पापा, इसको हम क्या कहेंगे, गॉगलिंग, ठीक है ना, आश्चर्य से आप देखिए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गॉगलिंग कहेंगे, ठीक है ना, खुली आंखों से देखना विस्मय से। मिल स्टोन, ईच ऑफ द 2 सर्कुलर स्टोन्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, मतलब ग्रेन को, अनाजों को पीसने के लिए जो क्या नाम है, पत्थर की जो वृत्ताकार जो चीज़ें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलस्टोन, चक्की बोलते हैं हिंदी में, सीधी बात, आप लोगों ने चक्की देखी होगी, ठीक है ना। मार्वलस मतलब ग्रेट वंडर, बहुत ही ज़्यादा मतलब अद्भुत, यहाँ क्या अद्भुत होता है इसका हिंदी में। एस्टोनिश्ड, सरप्राइज ग्रेटली, आश्चर्य मतलब बहुत आश्चर्य हो जाना, उसको एस्टोनिश्ड बोलते हैं। स्पिल्ड मतलब टू अलाउ टू फ्लो, मतलब बिखरा हुआ, जो चीज़ बिखरी होती है उसको स्पिल्ड बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे नहीं वो लकड़ी का बुरादा वगैरह सब बिखरा दिया था उसी को। सॉडस्ट मतलब बुरादा, मैंने जैसा बताया था कि जब लकड़ी काटी जाती है तो छोटे छोटे जो टुकड़े नहीं बनते, और लकड़ी काटते वक्त बहुत छोटे छोटे टुकड़े बनते हो करते हैं, जब काटते हैं तो नीचे छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, उसी को बुरादा बोलते हैं, ठीक है ना। जब नहीं मिस्त्री घर के आपके आते हैं तो ऐसे से लकड़ी काटते हैं ना, लकड़ी काटते हैं तो उसका जो टुकड़ा हुआ नीचे गिरता है उसी को बहुत छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उसी को सॉडस्ट बोलते हैं। The dust and the small pieces of a wood that are produced when you cut wood with a saw, burada. Thundering, a loud thundering noise after lightning, गर्जनदार जुलूस, ठीक है। Trotted, run at moderate speed with a short step, और यही कौन करता है, घोड़ा, तो घोड़े की चाल को ही ट्रॉटेड कहते हैं, ट्रॉटिंग कहते हैं। स्विशिंग, मूव विद अ हिसिंग और रशिंग साउंड, मतलब स्विंग, इसको स्विशिंग कहेंगे, क्या जैसे नहीं होता स्विंग, जैसे वो पीपी क्या है, जब घोड़ा उसकी सीट के पास आया तो वो कैसे घोड़े पे जाकर बैठ गई, उछल कर स्विंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्विशिंग बोलेंगे, हवा में तैरते हुए। तो हिसिंग की या रशिंग की साउंड आएगी। वेस्ट, आपका द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिलो द रिप्स एंड अबव द हिप्स, जिसको कमर है, कमर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं तो इसका मतलब आप समझ लेंगे जो इंग्लिश में लिखा है। अटेंडेंट, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड अ सर्विस टू द पब्लिक, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पब्लिक को क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सहायक। गार्ड्स, वॉच ओवर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और कंट्रोल, कंट्रोल या प्रोटेक्ट करने के लिए जो देखने वाला व्यक्ति होता है उसको गार्ड कहते हैं, पहरेदार। बज, स्लाइटेस्ट मूवमेंट, हिलाना, बहुत धीरे हिला पाना। श्रज, रेज द शोल्डर ब्रीफली एज अ साइन ऑफ इग्नोरेंस, मतलब शोल्डर को धीरे से उठाना कि आप उसको अब इग्नोर करने जा रहे हैं कि अब हमसे ये नहीं होगा, अब इसको नज़रअंदाज करने जा रहे हैं कि अब मुझसे ये नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, श्रज्ड कहेंगे। फिर से बोलूँगा, अपने शोल्डर को धीरे से उठाकर संकेत देना कि ये नज़रअंदाज करना कि अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या खींच लेना हिंदी में, ठीक है। अब आइए, अब चलते हैं आगे किताबों के आंसर्स पे। क्विक आंसर्स, मैच द कॉलम्स टू गेट द कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है ना, कॉलम को मैच करना है इसमें। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको, ये तो किताबों से आप लोग देख लोगे, मैं सीधे सीधे कॉलम, मैच वाला कॉलम आंसर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैच वाला कॉलम आंसर दिखा दे रहा हूँ। तो जो कॉलम में है उसको मैं यहाँ पे दिखाते चल रहा हूँ। तो पहला वाला जो लिखा हुआ है, व्हेन टॉमी एंड अन्निका इन्वाइटेड पीपी टू गो टू द सर्कस शी वॉज नॉट श्योर बिकॉज, मैंने इसका सही वाला इसके सामने लिख दिया है। सेकेंड वाला जो है ना, बिकॉज शी डिडंट नो व्हाट अ सर्कस वॉज, ध्यान दीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन में सेकेंड पर है, ये आपके क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पर है, तो आप कहोगे कि ऐसे कॉलम मैच होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर है तो उसी को मैंने सामने लिख दिया तो आपका आसान रहेगा चीज़ें, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह सबको देखते चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन टॉमी एंड अनिका इन्वाइटेड पीपी टू गो टू द सर्कस शी वॉजंट श्योर बिकॉज
जब टॉमी और अन्निका ने पीपी को सर्कस में जाने के लिए आमंत्रित किया तो वह निश्चित नहीं थी, क्योंकि शी डिडंट नो व्हाट अ सर्कस वॉज, वह नहीं जानती थी कि सर्कस क्या होता है। टॉमी टोल्ड पीपी अ सर्कस वॉज अ फन बिकॉज देयर, ये पहला वाला है, देयर वर हॉर्सेस एंड क्लाउन्स एंड पीपल दैट वॉक द टाइट रोप। टॉमी ने पीपी से कहा कि सर्कस मज़ेदार है क्योंकि वहाँ घोड़े और जोकर थे और लोग थे जो रस्सी पर चलते थे। When Anika told Pippi that a circus cost money, ये पांचवा वाला पीपी सेड दैट शी वॉज एज रिच एज अ ट्रॉल। जब अनिका ने पीपी से कहा कि सर्कस में पैसा खर्च होता है, पीपी ने कहा कि वह एक ट्रोल जितनी अमीर थी। ठीक है ना, ये बताया है उसने, ये स्टोरी से ही सब लिया गया है। ठीक है ना, डी वाले पार्ट पे आते हैं, इसको देखते हैं। When Tommy explained to Pippi that it cost money to look at circus, she thought that even looking at things around her cost money. जब टॉमी ने पीपी को समझाया कि सर्कस देखने के पैसे लगते हैं, उसने सोचा कि उसके आसपास की चीज़ों को देखने से भी पैसे खर्च होते हैं। When पीपी वॉज एट द सर्कस, जब पीपी सर्कस में थी। चौथा, शी थॉट दैट समवन हैड बीन केयरलेस टू लीव सॉडस्ट ऑन द ग्राउंड, उसने सोचा कि ज़मीन पर चूरा छोड़ने के लिए किसी ने लापरवाही की है। ठीक है ना, तो देखो इससे स्टोरी में थोड़ा कंट्रोल आएगा जब ये चीज़ें करेंगे आप, तो फिर क्वेश्चंस को आप सोचकर भी लिख पाएंगे क्वेश्चंस को। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग के संदर्भ में आपको आंसर देना है। प्रसंग यानी कि कॉन्टेक्स्ट कहाँ से देखना है, जो लाइन आपको यहाँ दी गई है ये प्रसंग है, इसको क्या कहेंगे, इस प्रसंग के संदर्भ में आपको ये आंसर देना है। मतलब इस लाइन को बुक में जाकर पढ़ना है और उसके आसपास की लाइन को देखकर तब इन सारे इसके नीचे गए तो क्वेश्चन को, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करने, जैसा कि आपके बुक्स में है। क्लंचिंग इट टाइटली इन देयर हैंड्स दे रस्ट ओवर टू पीपीज, वे उसे अपने हाथों में कसकर पकड़कर पीपी के पास पहुंचे। तो इस लाइन को खोजिए और उसके बाद इनके आंसर्स खोजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पहला वाले का जितने क्वेश्चन हैं उनको सब देखते हैं। सब में 1 1 1 लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 है और ये 3 है। ठीक है बच्चों, बनाने में थोड़ा सा हो जाता है, वो सब चीज़ें आप समझ सकते हो। देखिए, हु रस्ट ओवर टू पीपीज, पीपी के पास कौन गया? टॉमी एंड अन्निका रस्ट ओवर टू पीपीज, टॉमी और अन्निका जल्दी से पीपी के पास पहुँचे। व्हाट वर दे क्लंचिंग, वे क्या पकड़े हुए थे? दे वर क्लंचिंग सम मनी गिवन बाय देयर फादर, वे अपने पिता द्वारा दिए गए कुछ पैसे पकड़े हुए थे। व्हाट वर्ड वुड यू यूज टू डिस्क्राइब हाउ दे वर फीलिंग, वे कैसा महसूस कर रहे थे, इसका वर्णन करने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? आई वुड यूज द वर्ड एक्साइटेड एंड ईगर टू डिस्क्राइब हाउ वुड दे आर फीलिंग, मैं उत्साहित और उत्सुक शब्द का उपयोग यह वर्णन करने के लिए करूँगा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला वाला क्या है देखो, तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में ये वाला है। अब इसमें क्या है, तो इस प्रसंग के संदर्भ में अब आप आंसर देंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। ऑन द प्लेटफॉर्म नियर बाई द सर्कस बैंड सडनली बिगेन टू प्ले अ थंडरिंग मार्च, पास ही प्लेटफॉर्म पर अचानक सर्कस का बैंड बज उठा और गरजता हुआ मार्च खेलना शुरू कर दिया। हु हैड गॉन टू द सर्कस, सर्कस में कौन गया था? पीपी, टॉमी एंड अन्निका हैड गॉन टू द सर्कस, पीपी, टॉमी और अन्निका सर्कस गए थे। और वेयर वर दे सिटिंग, वे कहाँ बैठे थे? दे सैट राइट नेक्स्ट टू द रिंग ऑन अ ब्यूटीफुल रेड चेयर, वे एक खूबसूरत लाल कुर्सी पर रिंग के ठीक बगल में बैठे थे। ठीक है ना, रिंग के ठीक बगल में बैठे थे। आगे, व्हाट हैपेंड एज सुन एज द मार्च स्टार्टेड, मार्च शुरू होते ही क्या हुआ? एज सुन एज द मार्च स्टार्टेड the curtain was drawn aside and the ringmaster entered, followed by a coal black horse on which a woman was standing very calmly. जैसे ही मार्च शुरू हुआ, पर्दा हटा दिया गया और रिंग मास्टर ने प्रवेश किया, जिसके पीछे एक कोयला जैसा काला घोड़ा था जिस पर एक महिला बहुत शांति से खड़ी थी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इनका नोट्स बनाना है आप लोग को, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 4, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज अ लाउड क्रैशिंग नॉइज हर्ड आफ्टर लाइटनिंग,
गद्यांश में किस शब्द का अर्थ बिजली के बाद जोर से टकराने की आवाज़ सुनाई देना के समान है? थंडरिंग इज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ लाउड क्रैशिंग नॉइज हर्ड आफ्टर लाइटनिंग। गर्जनदार वह शब्द है जिसका अर्थ है बिजली गिरने के बाद सुनाई देने वाली तेज आवाज़। ठीक है ना, आगे चलें बच्चों। अगला रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, बट द रिंग मास्टर डिडंट लाव, लेकिन रिंग मास्टर नहीं हंसे या हंसे नहीं। तो अब इस लाइन को पकड़िए, उसके बाद इसके आंसर देने हैं। हु लाव, वाई डिड दे लाव, कौन हंसे, वे क्यों हंसे। द ऑडियंस लाव्ड, दे थॉट इट वॉज फनी दैट मिस कार्मेंशिटा वॉज फोर्स्ड टू स्टे ऑन द हॉर्स बाई द रेड हेडेड यंग गर्ल पिपी। दर्शक हंसे, उन्होंने सोचा कि यह हास्यास्पद है कि मिस कार्मेंशिटा को लाल सिर वाली छोटी लड़की पिपी ने घोड़े पर रहने के लिए मजबूर किया था। क्वेश्चन 2, वाई डिड यू थिंक दैट द रिंग मास्टर डिडेंट लाव, आप क्या सोचते हैं कि रिंग मास्टर क्यों नहीं हंसे। द रिंग मास्टर डिडेंट लाव बिकॉज ही वॉज एंग्री एंड डिडेंट फाइंड इट फनी। इट हैड परहैप्स ruined his very special act of the circus। रिंग मास्टर इसलिए नहीं हंसा क्योंकि वह गुस्से में था और उसे यह हास्यास्पद नहीं लगा। इसने शायद सर्कस के उनके बहुत खास अभिनय को बर्बाद कर दिया था। ठीक है ना, पिपी ने बर्बाद कर दिया था। आगे आगे क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द रिंग मास्टर डू नेक्स्ट, रिंग मास्टर ने आगे क्या किया। द रिंग मास्टर आस्क्ड एन अटेंडेंट टू स्टॉप द हॉर्स एंड ऑर्डर्ड पिपी टू गेट ऑफ द हॉर्स। रिंग मास्टर ने एक पहरेदार को घोड़े को रोकने के लिए कहा और पिपी को घोड़े से उतारने का आदेश दिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइट, पढ़ें, कल्पना करें और लिखें। तो जो भी चीज़ है आपको अब क्वेश्चन को पढ़ना है, उसकी कल्पना करके अपने शब्दों में लिखना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ जितना हमने दिया है ज़रूरी नहीं कि उसको वर्ड बाय वर्ड आप याद करें, इनको महसूस करिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये आपके केवल रेफरेंस के लिए है, आपको समझाने के लिए कि क्या क्या आप लिख सकते हैं। बाकी अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, इसको वही नहीं कि रटना है, वर्ड बाय वर्ड लिखना है, ये सब काम किसी में मत करा करिए। सारे जो ऊपर क्वेश्चन दिए उनको भी समझ कर आप लिखिए। ठीक है ना, वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखना है, ज़रूरी नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन, वाई डिड पिपी जंप ऑन द हॉर्स, डिड शी रियलाइज दैट शी वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। पिपी घोड़े पर क्यों कूदी, क्या उसे एहसास हुआ कि वह कुछ गलत कर रही है, अपने उत्तर का कारण दीजिए। पिपी वॉन्टेड टू हैव फन बाई राइडिंग द हॉर्स एज शी वॉज ऑल्सो पेड वाइल एंटरिंग ऑन टू द सर्कस। शी हैड ग्रोन अप in the sea. She didn't know much about the life on the land. She was innocent. She had no idea about if she was doing something wrong or not. At first, Miss Carmencita began to push Pippi with her hands behind her back to make her jump off, but that didn't work either because Pippi was holding her tightly around the waist. अब इसी को हिंदी में समझ लो और अपने शब्दों में लिखना, इसको रेफरेंस लेकर, इसकी सहायता लेकर। पीपी घोड़े की सवारी करके मौज मस्ती करना चाहती थी क्योंकि सर्कस में प्रवेश करते समय उसे भी भुगतान किया जाता था, नहीं उसने भी भुगतान किया था, उसने भी भुगतान किया था, ये लिखिएगा यहाँ। और वह समुद्र में पली बढ़ी थी, वह ज़मीन पर जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, वह मासूम थी, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह कुछ गलत कर रही है या नहीं। सबसे पहले मिस कार्मेंशिटा ने पीपी को कूदने के लिए अपने हाथों से उसकी पीठ के पीछे धकेलना शुरू किया, लेकिन वह भी काम नहीं आया क्योंकि पीपी ने उसे कमर से कसकर पकड़ रखा था। ठीक है ना, ओके। अगला रीड, राइट, रिफ्लेक्ट। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, इफ़ यू वर फ्रेंड ऑफ पीपी एंड यू हैड टेकन हर टू सर्कस, हाउ वुड यू हैव फेल्ट सीइंग हर स्टैंडिंग ऑन द हॉर्स। अगर आप पीपी के दोस्त होते और उसे सर्कस देखने ले जाते तो उसे घोड़े पर खड़ा देखकर आपको कैसा लगता। अभी आपको अपनी फीलिंग बतानी है और यहाँ पे देखो गाइडेंस के तौर पे मैंने लिखा हुआ है बहुत कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड हैव बीन एस्टोनाइज्ड आफ्टर वॉचिंग हर स्विफ्ट एक्शन एंड द वे शी रोड टू द हॉर्स। यहाँ टू लिखिएगा, रोड टू द हॉर्स।
यहाँ टी लिख लीजिएगा, मिस हो गया, ठीक है। देन आई माइट हैव लाव्ड सीइंग द फन मोमेंट शी क्रिएटेड इंस्टेंटली। देन आई would have felt ashamed as because of her the show was spoiled. Then I would have felt ashamed as because of her the show was spoiled. I would got up and went to Pippi to understand her mistake, that she was doing wrong and it's a bad manner. सबसे पहले मैं उसकी तेज़ गति और घोड़े पर सवार होने के तरीक़ों को देखकर चकित रह जाता, तब शायद मुझे हंसी आती उस मज़ेदार पल को देखकर जो उसने तुरंत बनाया था। तब मुझे शर्म आती क्योंकि उसकी वजह से शो ख़राब हुआ। मैं उठकर पीपी के पास उसकी गलती बताने जाता कि वह गलत काम कर रही है और यह बहुत बुरा व्यवहार है। ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको याद करिएगा। ठीक है ना। अगला वाला तो अगला क्या लिखा हुआ देखिए। Why did the guards shrug their holders and walk away at the end of the story? कहानी के अंत में पहरेदारों ने कंधे क्यों उचकाए और चले गए? तो आंसर है The ring master asked Pippi to get off the horse. She annoyingly skipped off the horse and went back to her seat. Then two guards came to remove her from the circus. ठीक है ना, ये सब स्टोरी से ही लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आपके आगे क्या लिखा हुआ है। They took hold and tried to lift her up. They couldn't do so. Pippi sat absolutely still and it was impossible to budge her. Although they tried as hard as they could, at last they shrugged their shoulder and went off. रिंग मास्टर ने पीपी को घोड़े से उतर जाने को कहा। वह झुंझलाकर घोड़े से उतरी और वापस अपनी सीट पर चली गई। फिर दो पहरेदार उसे सर्कस से निकालने आए। उन्होंने पकड़ लिया और उसे उठाने की कोशिश की। वे ऐसा नहीं कर सके। पीपी बिल्कुल स्थिर बैठी थी और उसे हिलाना नामुमकिन था। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की, अंत में उन्होंने अपना कंधा उचकाया और चले गए। ठीक है ना। अब एक हॉर्स है, इसको भी देख लीजिए क्योंकि हॉर्स भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, लॉन्ग में ये पूछा जा सकता है। In what ways do you think Pippi is different from most children? And in what way do you think she is same as the most children? आप किस तरह सोचते हैं कि पीपी अधिकांश बच्चों से अलग है और किस तरह से आपको लगता है कि वह अधिकांश बच्चों के समान है। तो मतलब अलग, डिफरेंस, पहले अंतर, ये अलग क्या है। शी डज नॉट नो वॉट द सर्कस इज, यहाँ वॉट की स्पेलिंग गलत हो गई है, वॉट। ठीक है ना। और ये टाइपिंग में थोड़ा क्लैरिकल मिस्टेक हो जाता है। शी डज़ नॉट नो व्हाट द सर्कस इज़, वह नहीं जानती कि सर्कस क्या है। ये डिफरेंस, ये लोगों से ऐसे अलग है वो। शी डज़ नॉट नो द लाइफ ऑन द लैंड, वह ज़मीन पर जीवन नहीं जानती। ये लोगों से ऐसे अलग है। और सिमिलैरिटीज़ मतलब समानताएं क्या है, दूसरों से कैसे एक जैसी है। शी वॉज एस्टोनाइज्ड टू सी द सर्कस, वो सर्कस देखकर चकित हो गई, जैसा लोग बाकी लोग चकित होते हैं। शी लाइक्स टू हैव फन, उसे मस्ती करना पसंद है, जैसे दूसरे लोग मस्ती करना, जैसे दूसरे लोगों को मस्ती करना पसंद है। ठीक है, ओके। तो ये रहा हॉर्स। तो बच्चों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको सारी चीज़ें बताने की, सब चीज़ें कराने की, और आई होप सो कि आप लोग इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे और अपने एग्ज़ाम में इससे आने वाले किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया बच्चों। हैव अ ग्रेट फन, थैंक यू। और अच्छे से याद करना बच्चों, प्लीज़ अपने माता पिता का बात मानना, वो जितना कहें उतना सुनना और सुनकर उनकी बातों को फॉलो करना। जब वो पढ़ने के लिए कहें तो तुरंत उठकर पढ़ाई शुरू कर दिया करना। ठीक है ना, अवॉइड ना किया करो बच्चों, इससे आपका फ्यूचर बनेगा। ठीक है ना। और जो आज आप सोच रहे हैं कि हम मम्मी पापा के लिए ये करेंगे बड़े होकर, वो आप तभी कर पाएंगे। इसलिए मन से सीखिए, मन से पढ़िए, आगे बढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए बच्चों। थैंक यू।